आप भी करते हैं कमाल मोदी जी, सिर्फ बातों का चलाते हैं जाल मोदी जी। और आप तो खुद को विश्व गुरु बताते थे। अरे आप तो खुद को विश्व गुरु बताते थे, फिर काहे नहीं संभलता आपसे ये बवाल मोदी जी। जिस तरीके से खाड़ी देशों में सब कुछ हो रहा है भाई, उसका सीधा असर भारत पे पड़ रहा है और मोदी जी से कुछ नहीं हो पा रहा है। ना अमेरिका डील कर पा रहे हैं, ना ईरान डील कर पा रहे हैं और स्थिति सबके सामने है। ये वही मोदी जी हैं जिनके समर्थक छाती पीट पीट के कहा करते थे कि मोदी जी ही ने एकदम रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो रुकवा दिया था। पोपो ने वॉर रुकवा दिया था। तो ये पोपो काहे नहीं ये वाला वॉर रुकवा दे रहे हैं, जो ये समस्या भारत पे आई है वो समाप्त हो जाए, जिस तरीके की स्थिति बनी है वो समाप्त हो जाए। तो मोदी जी अब सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, अब मोदी जी को तमाम मुख्यमंत्री याद आ रहे हैं और ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि आपकी विदेश नीति जिसका झंडा फहरा के घुमा करते थे वो क्या हुआ, आखिरकार कहां गया। पूरी कहानी आपको बताएंगे। मोदी जी से कुछ सवाल है जो बिहार की जनता का भी है, भारत की जनता का भी है, वो सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो किस तरीके से मतलब भाजपा को आके इसके ऊपर अपना एक स्टैंड लेना पड़ेगा, इन तमाम बातों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, स्लिप डिस्क, साइटिका या अन्य स्पाइन से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? आप चिंता छोड़िए। पटना में अनुभवी कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत के यहाँ 100 से अधिक स्पाइन से संबंधित रोगों का आधुनिक और सुरक्षित इलाज किया जाता है। बिना सर्जरी, बिना भारी दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से राहत पाने का भरोसेमंद केंद्र। हजारों मरीजों ने पाया है आराम और नई जिंदगी की शुरुआत। तो देर किस बात की? अपॉइंटमेंट के लिए अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और दर्द से पाएं स्थायी छुटकारा। सबसे पहले इस बात को देखिए, ये मीम्स खूब वायरल हुआ ना, वो रुकवा दी पापा ने, मोदी जी ने वो रुकवा दिया, पापा ने वो रुकवा दिया। अरे भाई साहब, पापा ने अगर वो रुकवा दिया तो ये वाला वॉर काहे चल रहा है भाई, इसको रुकवा दीजिए। स्थिति सबके सामने है। अब इधर भारत सरकार का स्टैंड है कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला। वाह, क्या कामयाबी प्राप्त की है आपने, लॉकडाउन नहीं लगने वाला। अरे अगर आपको पता था कि खाड़ी देशों से ही भारत जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो डिपेंड है, तो आपको पहले से कोई प्लान बी सोच के रखना चाहिए था। मिडिल ईस्ट की स्थिति तो आज नहीं गड़बड़ हुई ना, इससे पहले भी स्थिति ऐसी रही है। ऐसा नहीं कि एकाएक मिडिल ईस्ट में जो है वो गड़बड़ी देखने को मिल गई। इजराइल हमेशा से ईरान को जो है वो लगातार टारगेट करते आया है, अमेरिका लगातार ईरान को टारगेट करते आया है। ईरान के बारे में आपको पता ही था। और बेसिक जिसको भी थोड़ा बहुत विदेश नीति का नॉलेज होता मोदी जी, तो उसको पता होता कि भाई साहब यहाँ पे स्थिति कभी भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके ऊपर इनका ध्यान ही नहीं गया। दरअसल ये तो बिहार चुनाव में आए थे बताने के लिए कि टुनटुन यादव का एक गाना है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, और ये गाना गा के मतलब कमाल हो गया भाई। ये इनको याद रहा, लेकिन विदेश नीति कैसे चलानी है शायद ये भूल गए। क्योंकि अगर याद रहता तो इनको पता होता कि भाई साहब ये जो हालात बिगड़े हैं ये क्यों बिगड़े हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। अगर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है तो भागलपुर सिल्क को अभी तक 25 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हो गया। अगर सब कुछ बेहतर तरीके से हो रहा है तो वो वहां पे आपकी ये नीति क्यों नहीं काम कर रही है। आज हॉस्पिटल में लोग भूखे मरने की स्थिति में है, जो मरीज हैं उनकी ये स्थिति क्यों हो गई। पटना में जो बच्चे आके पढ़ाई कर रहे थे वो वापस पटना छोड़ के अपने घर वापस जा रहे हैं, ऐसा क्यों स्थिति हुआ। अगर गैस सबको उपलब्ध हो ही जा रहा है तो फिर ये स्थितियां क्यों बन रही है। मोदी जी जवाब दीजिए, वरना फिर मान लीजिए कि एक तरफ जहां पे ये आप बात करते हैं कि भाई साहब हमने बहुत अच्छा किया है, वहीं पे दूसरी तरफ आपकी विदेश नीति का हर दफा पोल खुल जाता है। कल एक टीवी डिबेट में देखा भी गया कि कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा बैठे थे और उन्होंने कहा कि भाई आप इसमें हस्तक्षेप करके वॉर क्यों नहीं रुकवा रहे हैं। तो इसके ऊपर एक भाजपा की नेत्री थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब वो मोदी जी हैं, दलाल थोड़ी हैं कि हर चीज में पड़ते रहेंगे। इसी के ऊपर पवन खेरा ने क्या जबरदस्त मजे लिए। उन्होंने कहा अच्छा, जब यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था और पोपो ने वॉर रुकवाई थी, तब क्या वो यूक्रेन और रसिया के दलाल थे? ऐसा तो नहीं था ना। और अगर वहां पे वो दलाल नहीं थे तो यहाँ पे भी जाके अपना समझबूझ दिखाए ना, फिर रुकवाए ना ये वॉर। फिर ये जो अभी भारत के ऊपर असर दिखाई दे रहा है इस युद्ध का, वो असर समाप्त करे ना। ईरान से तेल लेके आ जाएं, सब कुछ सस्ता कर ले, इजराइल से दोस्ती निभा लें, ये सब कुछ करे। वरना मान लिया जाए कि ये जो विदेश नीति का झंडा दिखा रहे थे वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल अस्थायी है। और ये एकदम से मतलब कोई भी देश पहले अपना देखेगा, यही है विदेश नीति, याद रखिएगा।
और बाकी जो भी अपना किसी से हाथ मिला लेना, किसी के साथ बैठ के खाना खा लेना, किसी के साथ बैठ के जो है वो मस्त फोटो खिंचा लेना और हेलो हाय कह देना, सामने वाले को दोस्त दिखा देना। भाई साहब अगर ये सब कुछ करना विदेश नीति है तो ये हम भी कर लेते हैं। किसी के साथ बैठ के खाना खा लेंगे, किसी से बतिया लेंगे, बात बढ़िया हो जाएगा। खासकर अगर पार्टी मेरा हो तो भाई साहब कोई भी खाने चला आएगा। इस तरीके की सिचुएशन तो मेरी भी रहती है, तो हमारी भी तो बाहरी नीति बहुत बढ़िया है, ये मान लिया जाए। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई, सिर्फ खाना खाने और व्हाइट हाउस में बैठ के चाय पीने से नहीं होता है, बल्कि दिखाना पड़ता है कि आपकी विदेश नीति कितनी स्ट्रांग है। और जो कुछ सामने आ रहा है वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब उतनी भी स्ट्रांग नहीं है जितना आप लोग उसका झंडा ढो रहे हैं और जितना मोदी जी के भक्तगण ये कहा करते हैं कि पापा ने वॉर रुकवा दिया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? ये जो स्टैंड है मोदी जी को अब क्लियर करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।